चलिए स्टूडेंट्स, आज पैसेज करते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा और सबसे पहले सेट का हम पैसेज कवर करते हैं। डन। रेडी हो जाइए और एक बार ज़रा क्वेश्चन नंबर 66 वाले पैराग्राफ पर आ जाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ। जल्दी से अपने सेट में ओपन कर लो और फिर उसके बाद में हम अपना सेट शुरू करते हैं। ठीक है। पैसेज की हिंदी को पढ़ते हुए हम एक एक वर्ड को कैसे सेट करेंगे, इसमें क्लोज टेस्ट है आपका ये एसएससी का, है ना। एसएससी का क्लोज टेस्ट है, इसको शुरू करते हैं। तो पैसेज आज हमारा शुरू होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ना करके पैसेज कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा यूटिलाइज हो सके। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इस पैसेज को। ध्यान से पढ़ेंगे हम एक एक सेंटेंस की हिंदी। यहाँ पर सेंटेंस क्या कहता है, सुने। द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल का मतलब होता है आपकी खगोलीय पिंड, जो अंतरिक्ष में पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, है ना। भाई देखो, किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई आसान पैसेज करा रहे हैं, तो देखो तुम्हारे सामने पैसेज है, आराम से देख लो और मेरे पढ़ाने से पहले इसकी हिंदी निकालो। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इजी है टफ है। इस तरह के पैसेजेस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इस बात पे तो बिल्कुल भी मत जाओ कि ऐसे नहीं पूछे जाते, वैसे नहीं पूछे जाते। देखो, हर ज्यादातर बच्चों की शिकायत होती है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। वो कारण क्या होता है कि तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता? सिंपल सा कारण है कि तुम लोग ये सोचते हो कि ये तो उस सेट का है, ये उस सेट का है, ये तो हमारे एग्जाम का है, ये हमारे एग्जाम का है ही नहीं। इस सब चीज को एक तरफ करके तुम्हें पहले डेली पैराग्राफ्स को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तब जा करके ही तुम क्या कर सकते हो, किसी चीज का सॉल्यूशन टाइम के अंदर निकाल सकते हो। डन। चलो अब आगे मूव करते हैं। देखो, तो हमें क्या कहा गया है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो आपकी उल्का पिंड होते हैं या जो खगोलीय पिंड होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हैव ऑफ्टन, उन्होंने अक्सर या फिर कई बार पीपल्स पीपल्स को कुछ किया है, क्या कर दिया है, द इग्नोरेंट, कई बार तो लोग उनसे अनजान रहे हैं, एज वेल एज द। अब यहाँ पर हमें कुछ भरना है। उसके बाद में आपका एक वोकेबलरी का वर्ड आता है पोंडर। पोंडर का मतलब होता है विचार करना, लिख लो। एंटोनिम सिनोनिम में या कहीं पर भी आपका ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वर्ड पहला हमारा क्या आया, पोंडर द वंडर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अपने वो जो लोग हैं, कई बार जो है उनके एग्जिस्टेंस के वंडर को, उनके चमत्कार को सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। देयर एग्जिस्टेंस का मतलब उनकी मौजूदगी, कि ये क्या है आसमान में जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ चीजें, ध्यान से देखना। पहली लाइन समझ में आ गई तो पैसेज इजी हो जाएगा समझना, और फिर हम पैराग्राफ्स भरेंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, खगोलीय पिंड जो होते हैं, उन्होंने वो अक्सर, अब देखो यहाँ डैश से लेकर के डैश तक का पोर्शन छोड़ दो। ऐसे सोचो कि पीपल के बाद सीधा पोंडर है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो खगोलीय पिंड को जब लोग देखते हैं तो कई बार वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किस बारे में? विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं, वंडर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, के इनका जो एग्जिस्टेंस है ये है कैसे। वंडर का मतलब एक तरह से चमत्कार टाइप मान लो, कि ये है कैसे, आकाश में ये चीजें दिखाई कैसे दे रही है। ठीक है। अब इसे डैश से लेकर के डैश तक के पोर्शन को मत पढ़ो, अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने नॉर्मली सुना होगा, लाफ एक वर्ड है, मीनिंग क्या होता है, हंसना। अगर मैं इसकी जगह पर कह दूं मेक लाफ, इसका मतलब होता है हंसाना। ठीक है। अगर तुमने पॉजिटिव वर्ड्स वर्ब्स की चीज पढ़ी हो, अगर तुमने पॉजिटिव वर्ब्स की चीजें पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि मेक लाफ का मीनिंग क्या होता है। मेक लाफ का मतलब होता है हंसाना। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर लाफ की जगह पर वर्ब बदल दूं, वर्ब का मतलब होता है, यहाँ पर हम इसकी वर्ब लगा देते हैं पोंडर। पोंडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। अगर मैं लाफ की जगह पर मेक पोंडर, अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेक पोंडर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा विचार करवाना, मतलब विचार करने पर किसी को मजबूर करना।
तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है पहले ब्लैंक में वही आ रहा है कि यहाँ पर हमें एक वर्ब चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक और वर्ब आ रही है पोंडर। तो विचार करने और विचार करवाने में यही अंतर है कि यहाँ पर मेक हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाना चाहिए। तो मेक से रिलेटेड ऑप्शन अगर आपके पास है तो आपका वही आंसर होगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं वो अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, मतलब उनके कारण से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव वर्ब चाहिए जो कि मेक होगी। अब मेक से रिलेटेड वर्ब देखो ऑप्शन में है क्या तुम्हारा, देखो प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, आंसर नहीं होगा। आपका मेड है, आंसर हो सकता है। क्रिएट सृजन करना, आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें किसी से कुछ करवाना है, पॉजिटिव वर्ब चाहिए। मेक हो सकता है। मेक और मेड एक ही फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर क्या बोला गया है? हैव बोला गया है। एज ए वर्ड के बाद क्या आती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेड, आपका मेक आंसर नहीं होगा। समझ में आई बात? पहला ऑप्शन हमारा क्यों आया है मेड, इसकी एक एक चीज में क्लियर कर चुका हूं। डन। अब हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, द सेलेस्टियल बॉडीज जो खगोलीय पिंड है, हैव ऑफ्टन मेड द पीपल, उन्होंने अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। और इससे सोचते सोचते वो क्या सोचने लगते हैं मन में, कि वो कई बार तो इग्नोरेंट रहते हैं, कई बार तो वो इस चीज से अनजान ही रहते हैं। और एज वेल एज मतलब उसी प्रकार से द, और कई बार वो उसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। कई बार वो उसके विद्वान बन जाते हैं, कई बार तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, और कई बार वो उस चीज़ के बहुत गहरे विद्वान हो जाते हैं। तो एक तो होता है अनपढ़ या अनजान, और अनपढ़ या अनजान का उल्टा ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर हमें चाहिए कि वो ये भी हो जाते हैं और वो ये भी हो जाते हैं। तो उल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ज्ञानवान या ज्ञानी। तो ज्ञानवान का ऑप्शन देखो कौन सा है, यहाँ पर देखो, लिटरेट, पढ़ा लिखा ना। पढ़ा लिखा यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। स्कॉलर ज्ञानी होता है, किसी चीज के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखना, ये आंसर हो सकता है। एनलाइटेंड होता है जागरूक हो जाना, ये आध्यात्मिक लैंग्वेज का वर्ड है, और वहां पर बोला जाता है जैसे किसी के चक्रास वगैरह एक्टिवेट हो जाए या इस तरह की चीज जो होती है उसे आध्यात्मिक ज्ञान हो जाना, वो वाली चीज होगी। ये नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एनलाइटेंड भी नहीं आएगा। एलीट होता है विशेष वर्ग, जो उच्च वर्ग होते हैं उनको हम एलिट्स बोलते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वो स्कॉलर्स है। स्कॉलर्स का मतलब किसी चीज के बारे में या किसी चीज का ज्ञानी होना। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करता हूं, हमारी जो पहली लाइन है अगर ये ठीक से समझ गए तो पैराग्राफ आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस बात को खास ध्यान रखना। तो सेलेस्टियल बॉडीज ने अक्सर क्या किया है? इंसानों को विचार करने पर मजबूर कर दिया है। खगोलीय पिंडों ने इंसान को कई बार विचार करने पर मजबूर कर दिया है। कई बार वो उनके लिए बिल्कुल अनजान होता है और कई बार वो उनका बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर लेता है। ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे है इसके बारे में वो सोचता रहता था। बोथ रिलीजन एंड साइंस, दोनों के दोनों, चाहे आप रिलीजन की बात कर लो, धर्म की, या फिर साइंस की बात कर लो, वाई ईच अदर, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक फिक्स फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई है, किसी से कंपटीशन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कंपीट लिखते हैं, और कंपीट के बाद विद आता है। compete विद समवन का मतलब होता है किसी से कंपटीशन करना, किसी से प्रतियोगिता करना। इसी का जो सिनोनिम वर्ब है वो है वाई। वाई का मतलब भी किसी से प्रतियोगिता करना। तो जैसे प्रतियोगिता करने के सेंस में compete के बाद विद आया था, ऐसे ही वाई के बाद भी विद आना चाहिए। तो हमारा अगर सही सही देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? वाई चूंकि हमारे पास यहाँ पर है और इसके बाद में विद आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में भी हमारा विद होगा वही हमारा आंसर होगा। तो साइंस और रिलीजन एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। अब ऑप्शन देखो 68 में क्या क्या है। पहला फोर है, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा विद है, आंसर यही है। तीसरा टू है, आंसर नहीं हो सकता। चौथा बिटवीन है, आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? आपका आंसर कौन सा है? केवल और केवल विद आपका आंसर है। क्यों? हमने अभी समझा कि किसी से कंपटीशन करने के लिए विद हमारी फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ऐसे ही जैसे compete के साथ है ऐसे ही वाई के साथ होगी। ठीक है, तो both religion and science vie with each other to explain the mystery of those bodies। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, क्या एक्सप्लेन करने के लिए?
कि वो इसका रहस्य सुलझा देंगे इसकी व्याख्या करने के लिए कि ये जो बॉडीज है, बॉडीज कौन सी, सेलेस्टियल बॉडीज, दैट मीन्स खगोलीय पिंड जो आसमान में, आकाश में, अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, ठीक है, उनके बारे में ही। आगे क्या कहता है, रिलीजन अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब समझना समझाना। रिलीजन कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है उन्हें इंटरप्रेट करने की, किस रूप में, कि वो तो भगवान है भाई, जो ऊपर आपको खगोलीय पिंड दिखाई दे रहे हैं वो तो भगवान है ना, एंड डीमंस, और वो शैतान भी हो सकते हैं। वाइल साइंस अटेम्प्ट्स टू, पहले यहीं तक रहते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखो। साइंस, जो आपका रिलीजन है, जो धर्म है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, किस संदर्भ में। अब देखो किस संदर्भ में, ये एक फ्रेज है आपका, टर्म्स ऑफ जो लिखा हुआ है ना, ये फ्रेज होता है, इसको आपको रट लेना है, ये बात खास याद रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ, मीनिंग होता है किसी के संदर्भ में या किसी के बारे में, ठीक है, इसको रट लेंगे। तो जिस ऑप्शन में भी हमारी इन प्रीपोजिशन होगी वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो साइंस इसे इस संदर्भ में या इस तरीके से बताता है कि ये तो भगवान हो सकता है, ये तो शैतान हो सकता है, ठीक है। तो इन ढूंढो किस ऑप्शन में है। चलो अब आगे बढ़ो। 69 में देखो, बाय नहीं है, बाय टर्म्स ऑफ नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ फ्रेज होता है, अबव टर्म्स ऑफ फ्रेज नहीं होता, बियॉन्ड टर्म्स ऑफ फ्रेज नहीं होता। बात समझ में आई। तो ये भी हमारा फिक्स फ्रेज था। अगर आपने सही से समझा है तो आपको आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा। धर्म इसे समझाने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ गॉड्स, गॉड्स के टर्म्स में या फिर शैतान की टर्म्स में। वाइल साइंस, जबकि साइंस जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है हार्ड फैक्ट्स, मतलब सच, कठोर जो फैक्ट्स होते हैं उनको लेकर के साइंस वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब इमेजिन करो, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि आई रीच्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं। बहुत बेसिक सा मैंने प्रीपोजिशन का सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मेरा ये सेंटेंस सही है तो तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि रीच के बाद हम कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ये बात आप खास याद रखेंगे। तो मैंने हिंदी अभी बोली कि जबकि साइंस जो है कोशिश करता है वहां तक पहुंचने की या उस चीज को बताने की हार्ड फैक्ट्स के साथ, जो कठोर, जो टफ फैक्ट्स होते हैं उनके साथ बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एट लगाई हुई है, एट को देखते हुए तुम ध्यान देना, अगर ऑप्शन में वहां पर पहुंचने के साथ रीच है तो वो आंसर नहीं हो सकता। आंसर वो कब होता, जब यहाँ पर एट ना होता, यहाँ पर एट दिया हुआ है, तो रीच के बाद हम एट लगा नहीं सकते। इस चीज को खास ध्यान रखते हुए चलना। अब देखो, ऑप्शंस ढूंढते हैं, पहुंचने का ऑप्शन हमें चाहिए, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है रीच, देखो पहला ऑप्शन रीच आ गया हमारा, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद एट कभी नहीं आता। अराइव एट हो सकता है, अराइव एट समवेयर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि साइंस वहां तक पहुंचता है, वहां तक आता है हार्ड फैक्ट्स के साथ। सर्च के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, और फाइंड एट का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो इसलिए आपका आंसर होगा अराइव एट। तो आपने क्या लगाया, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या लिखना है कि साइंस जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है या उस चीज को बताने की कोशिश करता है हार्ड फैक्ट्स के साथ, मतलब सबूत लेकर के आता है साइंस की ये चीज ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका क्या आ गया, अराइव एट, ठीक है, अराइव एट हमने यहाँ पर फिल कर दिया। बट इन स्पाइट ऑफ साइंस, लेकिन साइंस के बावजूद, फेलेसीज ऑफ मिथ्स, फेलेसीज यहाँ पर आप वोकेबलरी लिखेंगे थोड़ी सी, साथ के साथ लिखवाता हूँ, देखो इसे लिखो, फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है गलत विचार या गलत धारणा। एंड द अदर वन इज मिथ, मिथ का मतलब होता है पौराणिक कहानी, ठीक है। कई बार ये झूठी भी होती है, कई बार ये सच भी हो सकती है ना। तो मिथ जो हमारा होता है वो पौराणिक कहानी होती है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साइंस के बावजूद जो मिथ्स हैं, जो कहानियां हैं, उनकी गलत धारणाएं,
उनकी गलत धारणाएं rather than seem to be more popular, किसी चीज के बजाय वो ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज नोट करी होगी तुमने, मैंने तुम्हें आर्टिकल में एक रूल बताया था आर्टिकल के चैप्टर में, कि जब भी नाउन आ जाए उसके बाद एक प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद फिर से एक नाउन आ जाए। ध्यान देना इस चीज पर। जब एक नाउन आ जाए उसके बाद एक प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद फिर से एक नाउन आ जाए, तो यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था कि ऐसे केस में तुम द आर्टिकल लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे। द फेलेसीज ऑफ मिथ्स, कहानियों की जो गलत धारणाएं हैं, किसके बजाय, सच्चाई के बजाय। यहाँ पर 72 में आपको 72 जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सच्चाई के बजाय, सच्चाई का सेंस लेना है, सच्चाई से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा। सीम टू बी मोर पॉपुलर, सच्चाई के बजाय वो ज्यादा पॉपुलर है, क्या, कहानियों की गलत धारणा है। तो हमें 71 में तो लेना है द ऑप्शन, और 72 में सच से रिलेटेड कोई ऑप्शन लेना है। अब देखो ध्यान से, 71 और 72 पर हम चल रहे हैं। इसको इरेज करके फिर दिखाता हूँ ऑप्शंस आगे के। यही तुम्हारी स्पीकिंग, यही तुम्हारी राइटिंग। 71 देखो, 71 क्या कहता है, हमें चाहिए आर्टिकल द, तो हमने द आर्टिकल फिल कर दिया, बाकी सबको सीधा सीधा काट दो, ये हमारे ग्रामेटिकल रूल पर था। ये जो ऑप्शन, ये जो फिल इन द ब्लैंक में हमसे पूछा गया, ये आर्टिकल्स पर पूछा गया, समझ गए। क्लोज टेस्ट के अंदर ग्रामर आ रही है, ये देख लो, बहुत से बच्चे ग्राम वो कैब सोचते हैं ना हमेशा आती है, नहीं, कभी कभी ग्रामर भी आती है। अब देखो, हमें क्या चाहिए, सच्चाई। सच्चाई क्या है, ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ से रिलेटेड। रियलिटीज, रियलिटीज नहीं आएगा, रियलिटी आना चाहिए, है ना, रियलिटी का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। जैसे हम कह देते हैं ना, इट्स अ फैक्ट, ये सच बात है, तो सच्चाई वहां पर ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, फैक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे हम इनफैक्ट वर्ड बोलते हैं, तो फैक्ट्स वर्ड आएगा। आर्टिफिशियलिटीज कृत्रिम होता है, हैपनिंग्स कोई घटना होती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो रियलिटीज और फैक्ट्स में से हमें, जब तथ्य का सेंस आता है ना, रियलिटी तो वास्तविकता हो गई, ठीक है, रियलिटीज वास्तविकता होती है, लेकिन जब तथ्य, सच्चाई का सेंस आता है, तो वहां पर हमें फैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए। ट्रूथ के सेंस में, ट्रूथ के सेंस में हमें फैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, रियलिटी यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा 72 में ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर हमने क्या चुन लिया, अब 72 में हमने चुना है फैक्ट्स। तो क्या चुना हमने एक्चुअल में, सच्चाई, क्या निकल के आई, जो कहानियों की गलत धारणाएं हैं तथ्य के बजाय, वो ज्यादा पॉपुलर है लोगों में। कंसीडर फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस का फिक्स मीनिंग लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं, ऐसे ही फॉर इंस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, सेम चीज है। उदाहरण के लिए, कॉमेट्स पर विचार करो। कंसिडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। कॉमेट्स का विचार करो या कॉमेट्स के बारे में सोचो। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, प्राचीन समय में, पीपल जो थे, लोग, वर फ्राइटफुल, लोग वर फ्राइटफुल। अब फ्राइटफुल जो वर्ड है, अगर तुमने ध्यान दिया हो कभी, फ्राइटफुल का मतलब होता है भयभीत होना। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि जब डरने का या भयभीत होने का सेंस आता है, तो वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है ना। जब भी, जैसे तुमने फ्राइटेंड ऑफ सुना होगा, है ना, अफ्रेड ऑफ सुना होगा, अफ्रेड ऑफ सुना होगा, तो ये भयभीत होने के सेंस में, तो भयभीत होने के सेंस में वर्ड के बाद में जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अफ्रेड ऑफ, जैसे हमने देखा, इसी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि भयभीत होने के सेंस में ऑफ आती है हमारी प्रीपोजिशन। तो लोग जो है कॉमेट्स से, जो पुच्छल तारे होते हैं, जो धूमकेतु वगैरह होते हैं, उन्हें देख करके उनसे डरते थे कि आसमान में ये चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है, ऐसा कुछ सोचते थे। तो हमें यहाँ पर 73 में ऑफ प्रीपोजिशन ढूंढनी है। अगर ऑप्शन में हमारे पास ऑफ है तो हमारा वही आंसर होगा। अब देखो ध्यान से, अगेंस्ट हमारा आंसर नहीं होगा, बाय हमारा आंसर नहीं होगा, विद हमारा आंसर नहीं होगा, ऑफ हमारा आंसर होगा। क्योंकि भयभीत होना, अफ्रेड ऑफ, जैसे आपने याद कर रखा है, इसी तरह से ये भी आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है। द किंग्स वर स्केर्ड टू, किंग्स डरते थे, किंग्स डरते थे किससे, टू
ए, एक सेकेंड जरा नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। टू, यहाँ पर देखने का सेंस आ रहा है, तो देखने के सेंस के लिए आप क्या करेंगे? राजा राजा डरते थे एक कोमेट को देखने से। नेक्स्ट पेज पर है ये। तो देखने के लिए हमें सी से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए हमारे पास में, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोमेट्स को देख करके लोग डर जाते थे, और किंग्स डरते थे किस चीज को? इसको, एक कोमेट को देखने से। तो सी का ऑप्शन चाहिए हमें 74 में। तो किंग्स डरते थे, देखो सी आ गया, यहाँ पर सी आ जाएगा, है ना। लुक किसी चीज को निहारना देखना होता है, ये नहीं आएगा। व्यू भी नहीं आएगा, विजन भी नहीं आएगा, इनका सेंस कहीं से कहीं तक भी सेंस सही नहीं बैठता है। सी और लुक में से आपका सी ऑप्शन होगा। किसी चीज को सिंपली देखना आपका सी होता है। ठीक है, तो आपने 74 में सी लगाया। अब देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टू सी, किंग्स जो है स्केर्ड रहते थे, डरे रहते थे किससे? एक पुच्छल तारे को या फिर एक कोमेट को देखने से वो डरे रहते थे। टू सी, टू सी अ कोमेट, एक कोमेट को देखने से वो डरते थे। अब ध्यान से देखो, बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड, क्योंकि ये माना जाता था, टू देयर डेथ, कि ये उनकी डेथ की भविष्यवाणी करता है, मतलब किसी चीज को बता देता है। अब टेल, टेल को, अगर हम टेल को कोई बात कहने को बहुत पहले ही ले ले, समय से पहले ही ले ले, तो उसे हम फोर टेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोरकास्ट तुमने सुना होगा, फोरकास्ट क्या होता है? पहले से बता देना। इसी तरह से टेल तो बताना होता है, लेकिन फोर टेल क्या होता है? पहले से बता देना होता है। क्योंकि तो राजा जो है डरते थे इस बात से कि पुच्छल तारा आकाश में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी डेथ की भविष्यवाणी कर देता था, वो बता देता था कि इसकी अब डेथ हो सकती है। तो हमें पहले से बताने वाले सेंस का एक ऑप्शन चुनना है यहाँ पर। ध्यान से देखो, ये ऑप्शन कौन सा होगा? से, कहना नहीं। डिफाइन, व्याख्या करना किसी चीज की? नहीं। ठीक है, वर्णन करना, ये नहीं होगा। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, ये भी नहीं होगा। और फोर टेल का मतलब होता है पहले से बता देना। तो टेल, फोरकास्ट, फोर टेल, ये सब क्या होते हैं? समय से पहले किसी चीज को बताना या उसकी भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये पैसेज कंप्लीट होता है। हम एक सेट से एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो हमारा बैच है, इसमें हम 100 to 200 प्लस सेट्स करने वाले हैं। तो इसमें हर सेट से हम एक ही पैसेज करेंगे, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो एक पैसेज काफ़ी होगा, ज़्यादा पैसेज में अपना समय नहीं गंवाना है। बाकी चीज़ें हम कैसे करेंगे? अदर जो क्वेश्चंस होती हैं सेट की, जैसे एरर्स हुए, इंप्रूवमेंट्स हुए, ब्लैंक्स हुए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हुए, इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।